बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एमफिल मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम एक्सरसाइज 1.2 जो है हमारे मैथमेटिक्स क्लास 9th का जो न्यू कोर्स है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 1.2 का, उसको डिस्कस किया 1 बाय 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर देखा जाए तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी इसमें से। तो चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ जो है इनको सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसमें है 81/16 और इसकी पावर है -3/4। तो इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। इस सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पावर है वो है -3/4। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इसको हम 4 की पावर में 3 की पावर में करने की कोशिश करें, ताकि पावर कुछ इस तरह बने कि वो आपस में कट हो जाए। तो सबसे पहले इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। तो हमें पता है कि जब पावर नेगेटिव हो तो हम इसकी फ्रैक्शंस को चेंज करें, रेसिप्रोकल लें तो पावर प्लस हो जाती है। अब ये 81/16 है तो हम इसको लिख लेंगे 16/81। तो जब हमने इसको 81 से 16/16 था तो 16/81 किया तो इसकी जो पावर थी वो +3/4 हो जाएगी। अब उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। 16 के हम बनाते हैं, सबसे पहले 2 के साथ चेक करते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 81 जो है इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसके कैसे फैक्टर बनते हैं। 2 के साथ तो 81 नहीं होता, 3 के साथ करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6 और ये 8 है, 2 कैरी हुआ, वो 2 इधर लगा तो 21। तो 3 7 ज़ा 21। उसके बाद 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब जो हमारे पास 16 है इसके फैक्टर हमारे पास बने 2 2 2 2, यानी ये कितनी दफ़ा है 1 2 3 4। हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब है कि ये 2 जो है ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसकी पावर जो है अलग-अलग आप अप्लाई कर दें 3/4। उसके बाद नीचे 81 जो है उसके फैक्टर बने 3 × 3 × 3, यानी ये भी हमारे पास कितने हैं 4। तो ये बन गए 3 की पावर 4 और इसकी पावर भी हमने अप्लाई कर दी 3/4, क्योंकि ये जो हमारे पास पावर थी 3/4 वो दोनों की थी, 16 की भी 81 की भी। तो हमने क्या किया कि उनके फैक्टर बना के दोनों की पावर को अलग अलग जो है हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कट गए, बाकी बच गया हमारे पास 2 की पावर 3। अब नीचे भी ये वाला 4 और ये 4 आपस में कट गए, बाकी बच गया 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 होता है 8। ये हमें कैसे पता चला? 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसी तरह नीचे 3 की पावर 3 जो है ये 27 होता है। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो 8/27 जो है ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो हमारे पास आ जाता है 3/4। 3/4 इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9। 4/9 और इसकी पावर है
3 मल्टीप्लाई 16/27। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो सिमिलरली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पावर नेगेटिव आ रही है ये वाली, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। तो पावर पॉजिटिव करने कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आ रही है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, स्विच कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। 3/4 है ना, तो 4/3 कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 और इसकी पावर आ जाएगी +2। पहले 3/4 था ना, तो माइनस पावर थी, इसको 4/3 किया तो इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। उसके बाद ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया 16/27। उसके बाद हमने क्या लिखा कि इसकी जो पावर है उसको अलग अलग अप्लाई कर दो। 4 की पावर 2 अलग कर दी और नीचे 3 की पावर 2 अलग कर दी। अब ये जो डिवाइडेड का साइन है ना, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमेशा अगर कोई दो नंबर हो ना, ऐसे 2/3 डिवाइडेड बाय 5/9, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना, ये डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आगे वाली फ्रैक्शन उलट जाती है। सादा तरीके से आप इसको इस तरह याद रख लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9/5। तो ये जो साइन हमारा डिवीजन का था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका बेसिकली मकसद ये होता है ना कि 2/3 डिवाइडेड बाय 5/9। तो जब हम इस डिवाइडेड को जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज करते तो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 9/5। ठीक है, इस तरह आप जो है इसको लिख सकते हैं। या सिंपली बस आप इतना याद रख लें कि जब भी डिवीजन से आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो आगे वाली जो फ्रैक्शन होती है ना उसको उल्टा देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। तो ये हमारे पास जो डिवीजन था ये बन गया मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9/4 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, नीचे 3 का स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये 9 की पावर 3 अलग कर दें, बल्कि आप इस तरह करें कि ये जो 4 है आपका इसकी पावर 2 ही रहने दें। वो क्यों रहने दें वो भी आपको पता चल जाएगा। नीचे अब इस 4 की पावर भी 3 जो है वो अलग कर दी हमने, जो इन दोनों की पावर्स थी वो हमने अलग अलग अप्लाई कर दी। बाकी 16/27 एज इट हमने लिख दिया। अब यहां से देखें ये एक 9 और ये 9 की पावर 3 का मतलब है 3 9 है, तो इसमें से एक कट जाएगा। यहां से 4 का स्क्वायर ये कट गए और 2 यहां से कट गए, ठीक है। अब यहां पे क्या बच गया 1 और यहां भी क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ये 9 जो है इसकी पावर 3 थी, एक 9 कट गया, बाकी क्या बच गया 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 की पावर 3, क्योंकि ऐसे था ना कि 4 की पावर 2/4 की पावर 3, तो हम इसको ये 2 जो है इसे कट जाएंगे, बाकी एक 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया, ठीक है, क्योंकि 3 ये थे 2 ये थे, 2 कट गए एक बच गया। मल्टीप्लाई 16/27। अब ये जो 1/1 है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी। अब 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 81, इधर हमारे पास नीचे क्या 4 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसको कैंसल आउट कर लें, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। उसके बाद हमारे पास 27 जो है 27 3 ज़ा हमारे पास कितना होता है 81 होता है। तो 27 1 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। बाकी ऊपर क्या बच गया 3 और 4, 3 मल्टीप्लाई 4 और नीचे क्या बच गया 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1। तो 3 4 हमारे पास क्या होता है 12। डिनोमिनेटर में 1 जो है लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट है
वो हमारे पास 0.027, इसकी पावर है हमारे पास -1/3। सबसे पहले तो इसका पॉइंट खत्म करें। पॉइंट खत्म करने का तरीका यह है कि आप इसको लिखो ऊपर 27, यानी नॉन जीरो डिजिट लिख दिए, डिनोमिनेटर लगाया। ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट की जगह हम लगाते हैं 1 और उसके बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा देते हैं। पॉइंट ये हमारा, इसके बाद कितने डिजिट है, 3 है, ठीक है, तो हम 3 जीरो लगाएंगे। पॉइंट की जगह 1 लगाया, बाकी आगे 3 जीरो, ठीक है, क्योंकि इस तरह है ना 0.027, तो हम क्या करते हैं 27 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो है ना पॉइंट, इसकी जगह 1 लगाते हैं, बाकी उसके बाद जितने डिजिट हो उतने जीरो। 1000 तो 1000 से हम डिवाइड कर दिया, तो ये इसका हमने पॉइंट खत्म कर दिया। पावर आ गई हमारे पास -1/3। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसकी पावर देखें दोबारा नेगेटिव आ गई है, तो हम इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारे पास पावर इसकी जो -1/3 थी वो +1/3 हो गई। अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास 3 है, 1/3, तो हमने कोशिश करना है इसको भी किसी 3 की पावर में नंबर्स में बनाने की कोशिश करें। तो हमारे पास जो 1000 होता है ना, इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 3, और पावर जो है अलग-अलग अप्लाई कर दे, 1/3 ऊपर भी अप्लाई कर दे। अब 27 हमारे पास होता है 3 की पावर 3, और इसकी पावर 1/3 हमने अलग कर दी, क्योंकि ये जो पावर है ये दोनों की है, तो इसलिए दोनों पे हमने अलग अलग अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें। ये वाला 3 और 3 कट गया, बाकी क्या बच गया 10। नीचे से ये 3 और 3 कट गए, बाकी क्या बच गया 3। तो यही हमारे पास आंसर है इसका। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, और इस सारे का है हमारे पास स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट पे यहाँ पे लिखा हुआ है 7। अब इसको सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि आप रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। उसको कैसे लिखना है कि आपके पास बेसिकली जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1/2 रेडिकल फॉर्म से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे स्क्वायर रूट हो 1/3, तो इसको हम इसकी पावर क्या, सॉरी स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाए, अगर आपके 3 आ जाए तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम 1/3 बनाते हैं पावर। अगर स्क्वायर रूट में इधर 5 आ जाए तो इधर क्या लिखते हैं 1/5। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है हमारे पास आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। अब इस रेडिकल को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इधर 7 है ना, इधर आके आ जाएगा 1/7। ये 1/7 कैसे बनता है ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब ये 1/7 है, ये सब के ऊपर अलग अलग आप इसकी पावर को अप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x की पावर 14, ठीक है, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21, और इसके ऊपर हमने 1/7 पावर अप्लाई कर दी, क्योंकि ये जो पावर है ये सब की है, मल्टीप्लाई z की पावर 35, और ऊपर पावर हमने अप्लाई कर दी 1/7। सेम काम हम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स के लिए भी करेंगे। x की y की पावर 14 और इसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 7, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया 1/7। कि हमारे पास जो 1/7 पावर थी
वो हमने सबके ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर दी। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करें। अब इसको कैंसिल आउट करें। ये पहली टर्म में क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्केयर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, तो y की पावर कितनी बच गई, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पे z की पावर कितनी बच गई, 5। सेम काम नीचे करना है, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, बाकी y का स्केयर बच गया मल्टीप्लाई, यहाँ से ये 7 और 7 आपस में कट गए और z बच गया। अब यहाँ से देखें, नीचे y स्केयर है, ऊपर y क्यूब है, तो ये y स्केयर जो है दो इसमें से कट जाएंगे। ये जो z है एक ऊपर 5 है, यानी z की पावर 5 का मतलब है 5 बार z है, तो एक उसमें से कट जाएगा, बाकी बच गया x का स्केयर और y, क्योंकि y की पावर 3 थी ना, नीचे y की पावर 2 है। बेसिकली इसका तरीका ये होता है कि y की पावर 3 है, नीचे y की पावर 2 है, तो जब ये वाला y ऊपर जाएगा तो ऐसे आएगा y की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर -2। हमने पढ़ा जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स आपस में प्लस माइनस होती है, तो इसको ऐसे लिखेंगे y की पावर 3 -2, तो वो कितना बच जाता है, y। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं जैसे हमने किया। y का स्केयर था, मतलब 2 y थे, ऊपर y का क्यूब था, उसमें से 2 कट के बाकी एक y बच गया। इसी तरह ऊपर z की पावर 5 थी, नीचे z था, तो ये एक z उन 5 में से एक कट गया, बाकी z की पावर 4 हमारे पास बच गया, और ये हमारे पास आंसर है। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पहले फोर्थ जो पार्ट थे, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जो भी हो, आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान।